स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 12th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह सकते हैं चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? चार्जेस एट रेस्ट। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें हर एक में अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो चार्जेस है वो किस पर है? रेस्ट पर है। चार्जेस एट रेस्ट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? चार्ज का। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर तब आते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी के अंदर से रिमूव हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको हमने नाम दे दिया ए, और एक बॉडी ये है बी, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला कि ए बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ से निकला? ए बॉडी के अंदर से निकला। इस ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद कहाँ चला गया? बी बॉडी के अंदर वो चला गया। तो ए बॉडी के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ए बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हुआ है? रिमूव हुआ। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अगर किसी बॉडी के ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन ए से रिमूव होकर किस बॉडी के अंदर एंटर किया? बी बॉडी के अंदर एंटर किया। तो बी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उस बॉडी के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस जो है किसी भी बॉडी के ऊपर तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर से रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो चार्जेस कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, एक होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, तो सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे के दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होएगा? सेम चार्जेस क्या करेंगे? सेम चार्जेस कौन कौन से होंगे? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों कैसे हो? नेगेटिव हो। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है और दोनों ही चार्ज नेगेटिव है तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे के दूर जाएंगे, रिपेल ईच अदर। दूसरा क्या है? डिफरेंट चार्जेस। क्या है? डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस कौन से होंगे? या तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो मैंने ले लिया नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसमें एक कंसेप्शन लेके चलेंगे कि जो चार्जेस है वो हमारे कैसी है? रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। उस चार्जेस की जो स्टेट है वो कैसी है? रेस्ट पर है, चार्जेस मोशन में नहीं है। तो अगर चार्जेस किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर रेस्ट पर है तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे। डिफरेंट चार्जेस होंगे कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस का एक दूसरा नाम ये भी हो सकता है लाइक चार्जेस, और डिफरेंट चार्जेस को क्या बोल सकते हैं हम? अनलाइक चार्जेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस या फिर डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
और किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है, अगर किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहा है तो वो बॉडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जिस भी बॉडी के अंदर जाएगा उसको भी नेगेटिव ही चार्ज देगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है जिसको C से डिनोट करता है, सारी यूनिट क्या है, कूलम है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये। अब अगर देखो जैसे ये बॉडी ए है, इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, निकला था। इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला था, मैंने मान लिया कि इस बॉडी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जो हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का क्या कुछ ना कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर चला गया, तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन के पास जब अपना खुद का मास है तो इस ए बॉडी का मास कम हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया। तो जिस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी बॉडी के अंदर से रिमूव हो रहा है तो उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, मान लो बी बॉडी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इससे इसके पास आ गया, इसके बाद टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका क्या हो गया, मास जो है इंक्रीज हो गया। इसके बाद क्या है, हमने ले ली ये अपने सिल्क क्लॉथ ले ली, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। तो ग्लास रोड के ऊपर चार्जेस आएगा, सिल्क क्लॉथ ली हमने और एक ले ली ग्लास रोड। ये सिल्क क्लॉथ है, ये है ग्लास रोड। सिल्क क्लॉथ को जब हम ग्लास रोड के साथ रब करवाएंगे, जब इसको हम एक दूसरे के साथ इन दोनों को रब करवाएंगे तो क्या होगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब भी हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के साथ रब करवाएंगे तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज इस पर नेगेटिव कैसे आया, इस पर पॉजिटिव कैसे आया, इस पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया, इस पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, वो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या लिया, एक एबोनाइट रोड ले ली, और यहाँ पर हमने ले लिया वूल या फिर कैट स्किन या फिर फर भी ले सकते। अगर इन दोनों को रब करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा। एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे आया ये आगे पढ़ेंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, ज़्यादा होगा, उस चीज़ के ऊपर ये उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम आगे जब वर्क फंक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। तो इसके आगे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या बताता है, जो चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और ये बताता है कि अगर चार्ज है तो कौन सा है, उसकी प्रेजेंस को और उसके नेचर को डिटेक्ट करता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो वो बताएगा कि कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसके नेचर को बताता है। और ये भी हमें बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है भी या नहीं, तो उसकी प्रेजेंस को और उसके नेचर को ये हमें एक्सप्लेन करता है। तो क्या है गोल्ड लीफ, क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ
चार्जेस एंड नेचर ऑफ चार्जेस। इसका डायग्राम कैसे है, ये इसका डायग्राम है। ये क्या हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है। ये जो ऊपर हमारे पास प्लेट है इसको बोलते हैं मेटल डिस्क, मेटल की डिस्क है ये। और ये क्या है कॉर्क, और ये क्या है मेटल की रोड है, और ये दोनों क्या है गोल्ड लीफ। इन दोनों को बोलते हैं गोल्ड लीफ। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई एक बॉडी लेंगे, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर मैंने मान लिया कि चार्जेस प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज है कौन सा नहीं वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने मान लिया चार्ज है, तो मतलब ये जो बॉडी है वो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। मैं इस चार्ज बॉडी को क्या करूँगी, इस चार्ज बॉडी को हम मेटल की डिस्क के साथ टच करवाएंगे। ये चार्ज बॉडी है, मैंने इसके साथ टच करवा दिया। जब हम इस चार्ज बॉडी को इस मेटल की डिस्क के साथ टच करवाएंगे तब क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, इस बॉडी के ऊपर से चार्जेस जो है इस मेटल की डिस्क में ट्रांसफर होंगे। जैसे ही हमने चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवाया तो जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, इस मेटल की रोड के अंदर, ठीक है। अब मान लो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, मैंने कह दिया इस बॉडी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है मैंने क्या करा, मेटल की डिस्क के टच करवा दी। तो ये देखो जो ये गोल्ड लीफ है दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये गोल्ड लीफ क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। और अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैंने क्या किया, मेटल की डिस्क के साथ टच करवाया, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्जेस मेटल की रोड में ट्रांसफर होगा और ये गोल्ड लीफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। एक तो ये था। उसके बाद देखो अगर मैंने बोला कि मेटल की रोड के ऊपर पहले से ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने बोल दिया कि ये जो मैंने चार्ज बॉडी ली है इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ टच करवाऊंगी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मैंने क्या करा, एक अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस मेटल की डिस्क से टच करवाया, तो क्या हुआ, मेटल की डिस्क के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये दोनों गोल्ड लीफ क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम ऐसे ही अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मैंने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली। अब इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। पहले इस बॉडी के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया था, अब मैंने मान लिया कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, मेटल के डिस्क पे टच करवाएंगे, तो क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएंगे, उससे चार्ज ट्रांसफर होएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, गोल्ड लीफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस गोल्ड लीफ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है काम करता है। अगर ये अनचार्ज बॉडी हमने ले लिया, दूसरी हमने क्या किया, चार्ज या अनचार्ज बॉडी को टच करवाया, तो हमें पता चल रहा है कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है, वो रिपेल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ हमने क्या किया, इस पॉजिटिवली मेटल की रोड को टच करवाया, फिर देखा कि अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। तो ये थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैसे काम करता है, इसका मेन काम जो होता है ये क्या करता है, चार्जेस के प्रेजेंस को मेजर करता है। ये बताता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। 3 तरह की प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। फर्स्ट है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जो हमारे पास चार्जेस है वो कैसे है, क्वांटाइज्ड चार्जेस होते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब है वो किसके इक्वल होते हैं, Q इक्वल टू NE, वेयर Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का हमारे पास चार्ज होता है। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर जो n है वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने क्या करा, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। तो ये क्या आ रहा है, इस चार्ज का मल्टीपल आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस प्रेजेंट है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, इस चार्जेस में। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो चार्जेस है वो हमारी कैसी हैं, वो क्वांटाइज्ड चार्जेस है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस कैसे हैं, एडिटिव। मैंने मान लिया इस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, मान लो +1 कूलम का, +3 कूलम का, -4 कूलम का, 2 कूलम का, 5 कूलम का, ये चार्जेस प्रेजेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा नेट चार्ज, टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्जेस आर एडिटिव। तो चार्जेस कैसे हैं, एडिटिव चार्जेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4 प्लस में Q5, सबको प्लस कर दो। Q1 कितना है, +1, Q2 कितना है, -4, Q3 कितना है, 3, Q4 कितना है, 2 और Q5 कितना है, 5। इनको प्लस कर दो, नेट चार्ज हमारे पास आ जाएगा। ये कितना आया, -3 +3 +2 +5, इससे ये कैंसिल। तो टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 2 और 5 7 कूलम का। तो नेट चार्ज कैसे आया, तो हम किसी भी बॉडी के ऊपर अलजेब्रिक सम करके उस बॉडी का नेट चार्ज, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस कंजर्व है, मतलब क्या है इसका कि जो चार्जेस है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो उनका कोई भी मास चेंज नहीं होएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मास जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, बट चार्जेस को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसको हम दोबारा से उसको बना सकते हैं। तो जो चार्जेस है ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ना ही दोबारा क्रिएट किए जा सकते हैं। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है चार्जेस ट्रांसफ़र होएंगे तो क्या होगा, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका मास इंक्रीज होएगा, और जिस बॉडी के ऊपर चार्ज निकला है उस बॉडी का मास जो है क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो ऐसे ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, मास चेंज होता है जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए।